हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके गणित में 75 भाग 4 को। ठीक है, इसमें क्या देखने वाले भाई, 3 अंक वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमने आपका 6 अंक वाली, 5, 4, इवन 2 अंक वाली और 1 अंक वाली भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे थे। बट जो है हमारा बीच की जो 3 नंबर वाली क्वेश्चन है छूट गया था, तो उसको इस वीडियो से कंप्लीट कराने वाले हैं, जिससे आपको डेफिनेटली गणित में 75 में 75 मिल पाए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने अध्यायवार देखेंगे ना, जिस अध्याय से आता है उसी से देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अध्याय 1 से लेकर 5 तक इनमें से 2 क्वेश्चन आएगा। अध्याय 1 से 5 तक में 2 क्वेश्चन आएगा, फिर पार्ट 14 से एक प्रश्न आएगा और पार्ट 15 से एक प्रश्न आएगा। बस इतना है, इसके छोड़ आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको प्रश्न क्रमांक 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां, ये चारों क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क वाला मिलता है। तो उसके लिए हम 4 क्वेश्चन पढ़ना है, तो 4 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली इस वीडियो से फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके लिए, अध्याय 1 से, यदि बहुपद जो है g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। जांचिए कि क्या बहुपद g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। यहां पर g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं, यह करके चेक करना है हमें। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन क्या है, अगर g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, तब आपको यहां पर देखो बीच में क्या दिख रहा होगा, k दिख रहा है, उसी k का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं बारी बारी से। इस तरीके से मैं दिया करके लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम जो है बचे। जो जो चीजें लिखना है सब लिख दिया गया। ठीक है, g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, तब 1 से बराबर आपको 2 रखना है। कहां से है 2? यहां पर देखो -2 है, मतलब यहां पर +2 लिखोगे। अगर यहां पर प्लस रहता तो यहां पर -2 लिखना पड़ता। ठीक है, जस्ट उल्टा लिखना है, माइनस में इसलिए यहां पर 2 लिखा गया है। तो 1 से बराबर 2 रखने पर शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए। p ऑफ x में अब क्या रखना है, 1 से बराबर 2 रखने पर देखो, इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल सब, जो p ऑफ x दिया है वहां पर x की जगह में क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये p ऑफ 2 हो जाएगा ऐसे, बराबर x है तो x की जगह में फिर से 2 की घात 3 -3, 2 की घात 2 +4, 2 ऐसा -4, इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो p ऑफ 2 बराबर आपको देखो 2 की घात 3 है, मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है। 2 3 6 नहीं लिख देना है, कई लोग ऐसे ही करते 2 3 6 लिख देते, फिर मैं तो सही बनाई थी, नहीं आया आंसर, नंबर नहीं दिए। ये नहीं करना है आपको, सिंपल से याद रखना, इस तरीके से 2 गुणे 3 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, माइनस फिर 3 की 3, 2 का 2 बार गुणा करने से 4, +4, 2 -4, इसको 10 के 10। ठीक है, अब देखो p ऑफ 2 बराबर 8 माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 +4 दूनी 8 -4। अब यहां से क्या करना है, याद रखना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं यहीं पर, समान चिन्ह यहां पर जोड़ देना है आपको। समान चिन्ह जैसे कि ये इसका समान है, इसका समान है, तो 8 8 16, -12 और -4, इसका भी समान चिन्ह है, तो 12 और 4 16। तो देखो यहां पर आपको 16 में 16 जाएगा तो 0। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, p ऑफ 2 रखें तब इसका मान कितना आया, 0 आया, तब आप लोग लिखेंगे अतः 0 आएगा तभी लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। ठीक है, अतः g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, 0 आया इसलिए, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सेम क्वेश्चन है, बस k का मान जो है ज्ञात करना है। तो k का मान कैसे निकालेंगे आप लोग देखो, इस तरीके से लिख लेंगे, प्रश्नानुसार g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है, तब 1 से बराबर 1, देखो -1 है इसलिए यहां पर 1 रखेंगे, तब p ऑफ x का मान कितना होगा, 0 होगा। तो देखो इस तरीके से आप लोग लिखेंगे, p ऑफ x बराबर कितना होगा, 0 होगा, क्या रखेंगे तब 1 रखेंगे, मतलब यहां पर x की जगह 1 रख दूंगा। तो ऐसे सिंपल सी इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जहां पर p ऑफ x है तो p ऑफ x की वैल्यू कितना, इतना, x की घात 2 मतलब 1 की घात 2 प्लस k 1 + 2 बराबर में 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। आया कि नहीं, यहां पर देखो थोड़ी सी चेंजेस है, हमने लिखे 1 से बराबर 1 रखेंगे तब p ऑफ x का मान 0 होगा, मतलब p ऑफ 1 बराबर क्या होगी, मान 0 होगा। तो p ऑफ x पूरे वैल्यू को इसको लिख लिया, और x की जगह में कितना रखते गया, सबकी जगह में 1 रखते जाना है आपको। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 + k 1 कम k + 2 बराबर 0, फिर से ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो k + 3 बराबर 0। k का हमें मान निकालना, इसलिए इस 3 को भेजेंगे तो वो -3 बन के जाएगा, यही आंसर आता, k का मान कितना होगा, -3 होगा। तो इसके लिए और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ जिस किसी के पास भी नहीं होगा उसको भेज दिया जाएगा। याद रखना, आप मैसेज कर दो हमें की पीडीएफ भेज दो 3 अंक वाली करके, अगर नहीं है निचोड़ वाली पीडीएफ तक, वैसे सबके पास है फिलहाल। ठीक है,
आप चाहो तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर हमें मैसेज आप नहीं कर पाते हो तब, ठीक है। एक चीज याद रखना, आप लोग को हर एक क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है। हर एक क्वेश्चन बनाएंगे 2 से 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, उतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिया जा रहा है, उसी को कर लो, डेफिनेटली वहीं से आपका आएगा। मैथ्स में आपको इधर उधर भगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन, अध्याय 1 में ही है अभी भी, ठीक है। अध्याय नेक्स्ट चेंज करेंगे तब मैं बता दूंगा। अध्याय 1 में ही है अभी भी 3 अंक के लिए। हमें क्या दिया, यदि बहुपद 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग कीजिए बोल रहा है। भाग वाला भी आएगा, दिया है सिंपल से। यहां पर हमें इस तरीके से दिया करके लिखना पड़ेगा, दिया है भाज्य, भाज्य बराबर 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3 और भाजक कितना दिया हुआ है आपको, भाजक दिया है हमें x माइनस 2, इतना दिया। अब देखो इस क्वेश्चन पर इस तरीके से दिया रहेगा और इसको भाग करने के आपको शेषफल निकालने बोल सकते हैं या तो भागफल निकालने बोला जा सकता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरीके सिंपल से बनाएंगे जैसे भाग करते हैं। देखो ये हार्ड भी है, इसको तो पहले चैप्टर में देना नहीं चाहिए, मैं बोलता हूं ये हार्ड भी है और आसान भी। अगर समझ जाओ तो हार्ड है, आसान है, नहीं समझे तो आपके लिए बहुत मुश्किल है, बट ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। देखो x माइनस 2 यहां पर हो जाएगा, ऐसे ही भाग करते हैं ना। अंदर में किसको लिखेंगे, 2x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, इसको ऐसे लिखेंगे। अब x माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ना है, जैसे कि सिंपल से मान के चलो आपके पास बाय एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता 3, यहां पर लिख देता 17। अब क्या करते, 3 का पहाड़ा पढ़ते कि 17 से ज्यादा ना हो, है ना। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है सेम। मान के चलो मैं 3 पंचे 15 पढ़ता हूं ऐसे, तो यहां पर कुछ ना कुछ नंबर चाहिए, तो यहां लेकिन हमें पढ़ा नहीं आता x माइनस 2 का। तो इसके लिए आपको काम क्या करना है, रफ वर्क का जो है ध्यान रखेंगे आप लोग। यहां मैं रफ वर्क ही बता देता हूं आपको कैसे होगा। रफ वर्क को देखेंगे ध्यान से। यहां का पहला पद, कहां का, यहां का पहला पद लेंगे, कितना है 2x की घात 2, उसको भाग करेंगे यहां के पहला पद से। यहां का पहला पद कितना है आपका x, इस तरीका से, ठीक है। अब देखो ये नीचे से x कटेगा, ऊपर से एक x कटेगा, तो 2x ऐसे बाकी रहेगा। क्लियर है ना, ये 2 भाई नंबर बाकी और x ऊपर में 2 बार था तो 1 बार कटा तो 1 बार बाकी रहेगा, इसलिए हमने 2x से लिख दिया। हमें पता चल गया कि 2x बार पहाड़ा पड़ना, इसलिए यहां पर 2x से लिख देंगे। अब देखो इसी 2x का आपको क्या करना है, गुणा करना है ये सामने वाले नंबर के साथ। हमेशा अप्लाई करेंगे इस रूल को, x माइनस 2 अंदर गुणा करो, 2x का x के साथ गुणा करेंगे 2 की 2 और x की घात 2 माइनस 2 दूनी 4x, इस तरीका से ये पहला हुआ। जितना आया उसको उठा के ले आओ यहाँ पर, 2x की घात 2 माइनस 4x, इस तरीका से आप लोग। अब चिन्ह बदलना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, पहला वाला इस तरीके से कट जाएगा। ये देखो इन दोनों में समान चिन्ह, ये भी प्लस बदलने के बाद तो 5x और 4x टोटल हो जाएगा भैया आपका 9x माइनस 3 कहां से, ऊपर वाले को उठा दे। अब फिर से वही काम करोगे जो आप पहले काम किए थे, यहां का पहला पद लोगे, यहां का पहला पद कितना है 9x, उसको भाग करोगे सामने वाले के पहला पद से। सामने वाले का पहला पद कितना है x, भाग करो नीचे में इस तरीके से, तो 1 से x कटेगा ऊपर नीचे, तो बाकी रहेगा 9, तो यहां पर लिखेंगे प्लस 9। अब पहले 2x आया था तो उस 2x का सामने वाले के गुणा किए थे ना, सिमिलरली अभी भी उस 9 का गुणा करेंगे x माइनस 2 के साथ। अंदर गुणा करो, 9 का x के साथ गुणा करेंगे 9x माइनस 9 दूनी 18, जितना आया उसको उठा के यहां ले आओ 9x माइनस 18। इसके बाद क्या काम करना है आपको, चिन्ह बदलना है, बदल दो, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस में इसलिए माइनस हुआ है, याद रखना। ऐसा नहीं कि हमेशा माइनस लेना है फिर प्लस लेना, ऐसा नहीं है, ये जस्ट उल्टा चिन्ह करते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो 9x में 9x घट जाएगा। इन दोनों में भी अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 18 में 3 घटा देंगे तो बाकी रहेगा 15, ये हुआ आपका आंसर। अब इसमें जो भी पूछा रहेगा उसको अतः में आपको लिखना पड़ेगा। अगर भागफल पूछेंगे तो अतः भागफल 2x प्लस 9 होगा और शेषफल पूछेंगे तो 15। अगर कुछ भी नहीं पूछा सिर्फ भाग देने बोला तो आपको दोनों बताना पड़ेगा। अतः भागफल 2x प्लस 9 हुआ, शेषफल 15 होगा करके आपको बना लेना है। क्लियर है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो है आपको इस इकाई से करना है। और अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा अगला क्वेश्चन, गुणनखंड करने वाला, ठीक है, जो कि आपका अध्याय 3 में भी है। गुणनखंड करने वाला बहुत आसान होती है, देखो ध्यान से यहां पर मैं बता देता हूं। लाइक हमें मान के चलो कोई बहुपद दिया है, कौन सा टाइप का, चौथे नंबर के क्वेश्चन, चौथे टाइप के, ठीक है। इस तरीका से दिया है करके लिख लेंगे, दिया है, क्या दिया हमें, 6x की घात 2 माइनस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंडन करना है। याद रखना, गुणनखंडन करो, दिए गए बहुपद का गुणनखंडन करने बोलेंगे तब आपको इस तरीके से स्टेप को फॉलो करना है। हमेशा लास्ट वाले का पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करना है आपको। 6 छक्के 36, इस तरीके से 36 आया,
तो ऐसा 2 नंबर सोचो, 2 नंबर अपने दिमाग में सोचो कि उसका दोनों का आपस में गुणा करने से 36 आ जाए। गुणा करने से कितना आना चाहिए 36, और उसको जोड़ते या घटाते हैं तो 5 आना चाहिए। या तो हम लोग उसको क्या कर सकते, प्लस कर सकते या माइनस कर सकते, आपस में जो नंबर सोचे रहेंगे। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे 6x की घात 2 माइनस है तो माइनस इस 5 को मैं 9 माइनस 4, ऐसा क्यों लिखा हो भाई, 9 चौक होता है 36, मतलब गुणा वाला रूल फिक्स। अब दोनों को घटाओ या जोड़ो तो कितना आना चाहिए 5, तो इसको मैं घटा रहा हूं, देखो बीच में माइनस लिखा हो तो घटाने से कितना आ रहा है 5, मतलब वो हमारा सही है। अब x की x माइनस 6, अगली स्टेप में देखो 6x की घात 2 माइनस है तो माइनस, अब x का अंदर गुणा करेंगे तो 9x, ये प्लस बन जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि बाहर में माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह जो है बदलेगा, तो ये 4x माइनस 6। अब इसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है, ये एक जोड़ी ये एक जोड़ी, ठीक है। इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है, कैसे, दोनों साइड से तो x निकलेगा वो फिक्स है। नंबर भी निकाल सकते हैं क्या, देखो ऐसे कोई पहाड़ है क्या जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आता है, हाँ भाई है, कौन सा, 3, तो 3 बाहर निकलेगा। 6 जो है 2 बार में आता है इसलिए 2x बाकी रहेगा, माइनस x क्यों बाकी, क्योंकि x एक ठो x निकला है लेकिन एक ठो x तो बाकी रहेगा अंदर में, माइनस 9 जो है 3 बार में आता है 30 तरीका से, प्लस अब यहां पर ऐसे कॉमन निकालते हैं दूसरे वाले में, याद रखना कि हमारा यहां पर अगर 2x बाकी तो वहां पर भी 2x बाकी होना चाहिए, तो इसलिए उसमें से 2 बाहर निकाल देंगे कॉमन, तो इसलिए 2x माइनस 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसको इस तरीका से किया जाता है। अब इसको ही बाहर निकाल देंगे इस तरीके से 2x माइनस 3, बाकी क्या रहेगा, ये ब्रैकेट बाहर है मतलब यहां पर 3x बाकी रहेगा और यहां पर प्लस 2 बाकी रहेगा, यही हुआ आंसर। इतना करते ही आपको 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 की 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इन चारों में से ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आपके अध्याय नंबर 2 पर, ठीक है। अध्याय नंबर 2 भी मुश्किल से 1 से 2 टॉपिक करना है, उसके छोड़ कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सा मैं 5वां लिख लिया हूं क्योंकि हमारा इस सीरीज में 3 अंक वाले में 5वां प्रश्न है। समीकरण कोई दिया है उसको हल करने के लिए बोल सकते हैं, इस तरीके से दिया करके लिख सकते हैं। मान के चलो दिया है क्या, 4x माइनस 5y बराबर 20, ये एक समीकरण दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेता हूं। दूसरा जो दिया है आपको 3x प्लस 5y बराबर 15, ये क्वेश्चंस को इसलिए लिया गया क्योंकि क्वेश्चन बैंक में मेंशन है, क्वेश्चन बैंक में इसको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको लिया गया है। तो देखो इसको हल करना है, मतलब सिंपल है, बहुत आसान तरीका से। आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से इसको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो इस तरीके से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या कर देना आपको, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दो दोनों को। इस तरीके से लिखेंगे 4x माइनस 5y बराबर 20, फिर 3x माइनस प्लस 5y बराबर 15, इन दोनों को जोड़ना है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे। तो देखो ये 4x और 3x जो है आपका हो जाएगा 7x, जुड़ गया। अब इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो ये आपस में घट जाएगा, 5y में 5y गया तो खत्म हो। 20 और किसको जोड़ना है आपको, 15 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 35। अब x का मान निकालना है इसलिए x को रहने दो और इस 7 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा 35 बटा में 7, तो x बराबर 7 1 कम 7, 7 पंचे 35, तो x का मान कितना हो जाएगा 35। एक ठो मान आया। अब दूसरा मान चाहिए तो अब किसी भी एक समीकरण में रख दो, किस, ठीक है। तो हम लोग किस पर रखते हैं, समीकरण नंबर 1 पर ही रख लेते हैं। चलो समीकरण इस तरीके से लिखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं आप लोग। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, ठीक है, रख दो। समीकरण 1 कहां है भाई, ये 4, x की जगह में रखना है 5 इस तरीके से, माइनस 5y बराबर में 20। अब देखो 4 पंचे 20 माइनस 5y बराबर में 20। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, हमें y का मान चाहिए इसलिए 5y को यही रहने दो, माइनस 5y को 20 को भेजेंगे तो वो 20 माइनस 20 इस तरीका से हो जाएगा। तो y माइनस 5y बराबर कितना होगा, 0। फिर ठीक है, यहां तक आया। अब देखो क्या करना है, इस तरीके से बाकी माइनस 5y बराबर 0 है हमारा, हमें y का मान चाहिए इसलिए माइनस 5 को भेजेंगे, देखो वो गुणा में है तो वो नीचे में जाएगा इस तरीके से, और 0 की बटा में कोई सा भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये आंसर। अतः x का मान कितनी होगी 5 और y का मान 0 होगा करके आपको लिख लेना है। ये पहले टाइप का, अगर इस तरीके से कोई सा भी समीकरण आता है बनाने के लिए तो आपको विलोपन और प्रतिस्थापन 2 विधि है भाई, दोनों विधि में से किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, हमें क्या बोला जा सकता है, हाँ ये
कि निम्न समीकरण निकायों की एक अद्वितीय हल है तब के का मान, मतलब समीकरण निकाय से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें मान के चलो दिया है, इस तरीके से मैं लिख लेता हूं। समीकरण निकाय का हल कर रहे हैं, प्रश्न 6वां दिया है करके लिखेंगे। इस पर भी दिया है के एक्स प्लस 2y बराबर 5 और अगला जो दिया है 3x प्लस y बराबर 1। इस पर अद्वितीय हल है। ठीक है, दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है तब आपको k का मान निकालना है। तो इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहां a1 जो बराबर है, a1 के बराबर में k, ये a1, फिर b1 बराबर में 2 और c1 बराबर में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, a1 बराबर 2, b1 बराबर ये a1 b1 और ये c1। उसी तरह नीचे से लिखेंगे a2 बराबर 3 और b2 बराबर, ये वाली b2 की जगह में देखो कुछ नहीं है, y के सामने में मतलब 1, फिर c1 बराबर कितना हो जाएगा 1। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि अद्वितीय हल है बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, प्रश्नानुसार अद्वितीय हल है तब इस तरीके से लिख लेंगे, तब क्या हो जाएगा इस तरीके से a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इस तरीके से अद्वितीय हल के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो a1 का मान कितना है k, a2 का मान 3 बराबर नहीं है, b1 का मान 2 और इसका 1। अब सिंपल से आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में समझ लो तिर्यक गुणा, जब भी ऐसा है तिर्यक गुणा करना है, k1 कम k बराबर नहीं है 2 गुणित 3 ऐसा, तो k बराबर नहीं है 2 तिया 6, तो ये इसकी आंसर हो जाएगी ऐसा। ठीक है, तो k का निकाय वाला आएगा तो उसको आप लोग कंडीशन बदला जा सकती है। याद रखना, यहां हम अद्वितीय हल के लिए बताया आपको, अनेक हल है, कोई हल नहीं है के लिए भी कंडीशन दिया जा सकता है, बट आपको इसी तरीके। तो इस पार्ट से सिर्फ एक तो इस तरह के समीकरण को हल करने वाला, दूसरा जो समीकरण निकाय वाला क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इसके छोड़ कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय चलते आपके अध्याय नंबर किस पर भाई, अध्याय 3 पर। ठीक है, अध्याय 3 पर यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते, गिने चुने 3-4 ही क्वेश्चंस करना पड़ेगा, 3-4 टॉपिक ही करना पड़ेगा, जिससे आपका कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा। इस पार्ट से भी हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, हमें एक समीकरण दे रखे इस तरीका से। ठीक है, कौन से नंबर का, ये था हमारा 5वां 6वां, तो ये हो जाएगा 7वां। दिया है करके लिखेंगे, आपको समीकरण दिया। ठीक है, दिया है, क्या दिया है भाई, इस तरीके से 2x की घात 2 माइनस 10x प्लस k बराबर में 0 दिया है। यदि समीकरण, ये समीकरण दिया, इसके समीकरण में समीकरण के मूल जो है वास्तविक तथा समान है। ठीक है, तब आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। इस तरीके से लिखेंगे आप लोग ये वाले लाइन में, दिए गए समीकरण का x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आपको क्या कर देना है, तुलना करना है, तुलना करने पर। ठीक है, जब तुलना करोगे तो क्या होगा, a बराबर देखो कितना होगा भाई, a की जगह में 2, b की जगह में आपका -10 और c की जगह में कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। क्लियर, इतना आप लोगों को करना है, दिए गए समीकरण का तुलना करने पर करके लिख लेना है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोले है कि समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, तब इसकी इस फॉर्मूला कैसे होगा, d बराबर 0 लिखेंगे। और d की फॉर्मूला क्या होती है, b का वर्ग माइनस 4ac बराबर में 0 है, तो 0 लिखेंगे। अब मान को रखते चलो, b का मान देखो कितना है -10, तो -10 का वर्ग माइनस 4 की 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है k, तो k बराबर में 0। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, अब -10 का वर्ग करना है, 10 मतलब 10 की 2 बार गुणा करना है, इस तरीके से -10 गुणित -10 इस तरीके से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 10 दहम हो जाएगी ये 100, माइनस 4 दूनी 8 के बराबर में 0। ठीक है, अब हमें k का मान चाहिए, इसलिए k को यहीं रहने देते और इस 100 को भेजेंगे तो वो बन के जाएगा -100, क्योंकि इसके सामने में भी ये प्लस में है तो वो जाएगा माइनस में। ठीक है, दोनों साइड से माइनस और माइनस कैंसिल, तो 8k बराबर हो जाएगा 100। अब k का मान चाहिए, इसलिए इस 8 को भी भेजेंगे तो 8 देखो चिपका हुआ है, गुणा में है तो वो किस में जाएगा, भाग में, तो 100 बटा में क्या हो जाएगी 8। कटता है तो कटा दो, नहीं कटाना आता है तो इसी को आंसर लिख दो। ठीक है, वैसे कट जाएगा, किससे कटेगा, ये 4 से, 4 दूनी 8
ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बाकी तो 4 पंचे 20, तो 25/2 इसकी जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके अध्याय नंबर 3 से। अगला जो क्वेश्चन है आपको इस पार्ट से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण का मध्य पद तोड़कर हल करने वाला। मैं आसान से जा रहा हूं, चल रहा हूं, ठीक है। 8वां नंबर लिखूंगा मैं इस पर, क्या मध्य पद तोड़ करके हल करना है, तो इसमें भी वही लिखेंगे, दिया है करके, दिया है, क्या दिया है हमें भाई, ले लेते हैं हम कोई सभी x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर में 0। ये कोई समीकरण दिया है, इसकी मध्य पद को तोड़ना है और x की मान को निकालना है। मध्य पद को तोड़कर समीकरण को हल कीजिए, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक चीज याद रखना आप लोग, पीडीएफ जरूर देख लेना भाई, क्योंकि क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, इसलिए पीडीएफ जिस किसी के पास भी नहीं है वो मैसेज कर देना, या मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाके एकलव्य आर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मध्य पद तोड़ने वाला क्वेश्चन देखो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। एक क्वेश्चन देखे हैं, उसको भले हम हल नहीं किए बट उसको किए हैं। देखो कैसा होगा, लास्ट वाले का पहले के साथ गुणा, तो इसका लास्ट की इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 एकम 5, मैं यहां पर लिखता हूं 5, तो गुणा करने से 5 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से 6 आना चाहिए, ऐसा। अब ऐसा नंबर ढूंढो कि उसको हम आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो 6 हो जाए, लेकिन उन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो 5 हो जाए। तो सिंपल से बहुत आसान है ये, देखो इस तरीके से लिखेंगे, x की घात 2 माइनस, मैं इसको लिख सकता हूं 5 प्लस 1, ठीक है, 5 एकम 5 हो रही है और 5 और 1 6 हो रहा है, ठीक है, करेक्ट है। मतलब x है तो x प्लस 5 बराबर में 0 आया यहां तक। अब देखो इसको ध्यान से, x की घात 2 माइनस, इस x का अंदर गुणा करेंगे तो 5x, फिर बाहर में माइनस है मतलब अंदर का चिन्ह बदलेगा तो माइनस x एकम x प्लस 5 बराबर 0, इस तरीके से होगा। अब इस अगले लाइन में क्या करना है हमें, ये उतना टाइम जैसे किए थे, ये जोड़ी बनेगा, इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं, देखो नंबर तो नहीं निकलेगा क्योंकि नंबर एक ही साइड है, तो सिर्फ x बाहर निकलेगा, तो बाकी क्या रहेगा, यहां पर देखो 2 ठो x है, 2 बार x है तो 1 ठो x निकला, तो 1 x बाकी रहेगा, माइनस यहां से x बाहर है तो सिर्फ 5 बाकी रहेगा, माइनस यहां से देखो इसमें से ऐसे कॉमन निकालते ये वाले से कि इतना ही बाकी रहना चाहिए, जैसे कि ये पहले ब्रैकेट में, तो वहां देखो ऑलरेडी वो उतना का उतना, कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, मतलब 1 मैं लिख देता हूं बाहर में, x माइनस 5। माइनस में क्या लिखा हूं, क्योंकि बाहर में माइनस को जब खोलूंगा तो फिर से प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा करना है आपको। बराबर में 0 है तो 0। इसके बाद इन दोनों को बाहर निकाल दो, x माइनस 5 को, इस तरीका से। अब अगले लाइन में कैसे होगा, x माइनस 5 को बाहर निकाले, मतलब यहां से क्या बाकी रहेगा, x, और यहां से ये बाहर निकल गया, मतलब यहां पर -1 बराबर में 0। अब एक बार x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर x का मान निकालने इसलिए 5 को भेजेंगे तो -5 था, उस साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर 5, इसी हिसाब से इस साइड x बराबर 1 हो जाएगा, ये इसकी आंसर। ये हुआ दूसरी टाइप की क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़ी सी हार्ड टॉपिक बोल सकते, थोड़ी सी इससे कठिन है, वो कौन सी सीरीज, धाराचार्य विधि या सूत्र विधि की सहायता से आपको समीकरण को हल करना रहेगा, ठीक है। तो हमारा ये 90वें टाइप का क्वेश्चन है और लास्ट इस चैप्टर से, ठीक है। आप पूर्ण वर्ग विधि भी कर सकते हैं, बट पूर्ण वर्ग विधि जो है मेरी सबसे बहुत बड़ा जाता है, तो 3 अंक के लिए रेयर केस में दे सकते हैं, बट हम उसको इस वीडियो पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते किस पर, श्री धाराचार्य विधि सूत्र विधि पर। उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है, दिया है करके लिखेंगे। दिया है हमें, क्या दिया है भाई, 9x की घात 2 प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन दिया है। इसको सूत्र विधि या श्री धाराचार्य विधि से हल करना है, ठीक है। तब देखो इसको कैसे करेंगे, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे जो पहले लिख करते थे हम लोग, दिए गए समीकरण का x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करना है आपको, तुलना करना है। तुलना करने पर करके लिख लेंगे, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो देखो सिंपल क्या होगा, a बराबर कितनी होगी 9 और b बराबर जो होगी 7 और c बराबर होगी -2। क्लियर यहां तक। अब हम जानते हैं करके लिखेंगे, क्या जानते हैं भाई, सूत्र वाला है तो हम जानते हैं सूत्र, कौन सा सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का वर्ग माइनस 4ac पूरे की बटा में होता है 2a,
ये होती है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते चलो, यही से सूत्र विधि देखो आसान है, बहुत ध्यान से काम करना है। माइनस है तो माइनस बी की जगह कितना है 7, तो 7 प्लस माइनस करड़ी बी का वर्ग करना है, मतलब 7 का वर्ग माइनस 4 है तो 4। ए का मान रखना, ए सी लिखना है ना, ए का मान कितना है 9, सी का मान कितना है -2, तो इस तरीके से लिख लेंगे। और पूरे की बटा में आपको 2a करना है और ए की जगह है आपका 9, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। आया यहां तक? अगली स्टेप पे देख लेते हैं इसको। -7 की -7 प्लस माइनस का प्लस माइनस करड़ी 7 का वर्ग, मतलब 7 का आप 2 बार गुणा करेंगे, तो 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये होगा 49 माइनस ये इसमें भी माइनस है, सबका गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये इसको कैसे करेंगे, 4 9 चौक 36 और 36 दूनी ये हो जाएगी 72, इस तरीके से। ठीक है, पूरे की बटा में 9 दूनी कितनी है 18 हो जाएगा ये। तो x बराबर देखो कैसे बनेगा, -7 प्लस माइनस करड़ी इन दोनों को जोड़ दो, 9 10 व 11 की 1 हासिल है तो 8 4 12, मतलब ये 121 और नीचे में है 18। क्लियर? आगे इस सेट देख लेते हैं हम। x बराबर, पेज चेंज हो रहा है आपके बुक में भी, आप कॉपी में भी पेज चेंज होती है, तब फिर से उसको दोबारा लिखा करें। -7 प्लस माइनस करड़ी 121 और बटा में है 18, तो x बराबर, ठीक है कैसे करेंगे, -7 प्लस माइनस 121 का मान होता है 11 और नीचे में 18, तो x बराबर देखो ये रहा x का लगभग वैल्यू। अब हमें एक बार इस पर कैसे करना है, एक बार प्लस चिन्ह लेना है और एक बार माइनस लेना है। इस तरीके से लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और एक साइड लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, प्लस लोगे तो कैसा होगा, जाहिर से बस x बराबर -7, यहां पर क्या लेना, देखो 2 चिन्ह है ना, तो एक बार लेंगे प्लस 11 माइनस बटा में 18, तो x बराबर, देखो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, 11 में हमारा 7 घटा दो तो कितना बाकी रहेगा 4 बटा 18, इस तरीके से कटेगा, कटा दो, हाँ कटेगा, 2 दूनी 4 2 नी 18, मतलब 2 बटा 9 पहला आंसर। ठीक है, अगला देखो माइनस चिन्ह लेना है तो इस तरीके से लिखेंगे, x बराबर -7, यहां पर 2 चिन्ह है तो इस बार माइनस लेंगे, -11 बटा में 18, तो x बराबर, देखो दोनों में समान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह था तब तो घटाए हम, अब यहां पर है समान चिन्ह आपका, तो समान चिन्ह है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। देखो तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 ये हो जाएगी -18 बटा में 18, तो 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, 18 कम 18 18 कम 18, तो -1 ये हो जाएगी इसकी आंसर्स। क्लियर है? यहां तक आपको करना है और इस चैप्टर से आपको इतना ही क्वेश्चन जो है करना है। अध्याय नंबर 4 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो इस पर से तो आने की चांसेस कम होती है, ऐसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 6 नंबर के क्वेश्चन जो है आप लोग का आ जाता है ना, इसलिए इसमें से कम आती है, बट कुछ पूछा जा सकता है तो उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस पूछते हैं तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। भी हमें गणित में 75 मतलब 75 है ना, इसलिए देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें कोई दिया है समांतर श्रेणी इस तरीके से 9 12 15 इस तरीके से दिया है, इसका योग ज्ञात करना है 16 पदों तक। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। देखो हमें ऐसा इसलिए इसको बताने के बहुत सी रीजंस है, ठीक है, इस पार्ट से आने का सोच समझ के बताया जा रहा है आपको। 1-2 और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक में है उसको कर सकते हैं आप लोग प्रैक्टिस, ठीक है, उसको देख लेना। अंतिम पद वाला 2 क्वेश्चन है, 301 वाला और 253 जैसे दिया है तो पीछे से निकालने वाला वो करना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है थर्ड टाइप का, तो इसको देख लेते हैं। 9 12 15 16 पदों तक आप इसमें योग ज्ञात करना है, तो दिया है करके लिख लिया आप लोग, इस तरीके से लिखेंगे 16 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। यहां करके लिखेंगे आप लोग, यहां a बराबर 9, d का मान निकालना है, मतलब 12 - 9, मतलब d का मान कितना हो जाएगा, 12 में 9 गया तो हम लोग का ये हो जाएगा 3, तो d का मान 3 है। और n का मान कितना है, 16 पदों तक निकालना है, इसलिए 16, और हमें निकालना है क्या है, a से n का मान निकालना है, मतलब योग निकालना है। तो सिंपल से आप लोग लिखेंगे, यहां पर हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सूत्र Sn बराबर n/2 2a + n-1d, ये होती है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते चलिए, Sn n की जगह 16, तो a 16 बराबर n/16/2 हो जाएगा। फिर 2 की 2, a का मान कितना है भैया आपका 9, तो यहां पर लिख देंगे ऐसे ब्रैकेट में 9 + n-1, तो 16 - 1, और d का मान है 3, तो इस तरीके से आप लोग रखेंगे,
ठीक है, तो ये हो जाएगी ए 16 बराबर, ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगी 8, 2 निया 18 प्लस 16 में 1 गया तो ये हो जाएगी 15 और बाहर में फिर से 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग का ए 16 बराबर, ये यहां पर कितनी है 8, अंदर में है 9 दूनी 18 प्लस ऐसे 15 और बाहर में है 3, तो एस 16 बराबर 8 की 8, 18 प्लस 15 दिया होता है 45, इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो एस 16 बराबर 8 की 8, 45 और 18 को जोड़ना पड़ेगा हमें क्योंकि बीच में प्लस है, तो 45 और 10 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा 60 और 3 63, तो ये हो जाएगी 63 ऐसा। अब क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा 8 का 3 के साथ, तो 8 का माइनस 8 या 24 की 4 हासिल रहेगा 2, 8 पंचे 40 और 8 छक्का 48, 48 49 और ये 50, तो 504 ये हो जाएगी। इतना आपको करना है, अतः 16 पद 504 होगा करके आप लोग को लिखना है। देखो इस क्वेश्चंस की देने के एक ही रीजन, क्योंकि इसके 2 से 3 टाइप का तीनों सेट के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछेंगे तो इस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फाइनली आपके अध्याय 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको जो बोर्ड पे देख पा रहे हो उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसके छोड़ आपको दूसरा कुछ नहीं पूछ सकते, चांसेस बहुत कम होती है। ठीक है, रेयर केस में दूसरा कुछ पूछ सकते हैं, बट ज्यादा टाइम अगर 10 बार में मैं बोलूं तो 8 बार से 9 बार आपका यही क्वेश्चंस पूछा जाता है, 10 में सिर्फ एक ही बार चांसेस है कि आपको गलत के दे दे। तो देखो इस क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से दिया, यदि 3 + x अनुपात 5 + x अनुपात 8 + x अनुपात में हो तब x का मान ज्ञात करने दोनों को, तब आप लोग इसको इस तरीके से करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, दिया है करके लिखेंगे। ठीक है, दिया है, ये वाली क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, इस क्वेश्चंस को आप लोग बना के दिखाएंगे। ठीक है, दिया है करके लिखेंगे इसको एक इस तरीके से, फिर इसको अनुपात में है, अनुपात को आपको बदलना किस पे, समानुपात पर, इस तरीके से समानुपात में बदलना है, मतलब बीच वाले को आप लोग 2 बार लिख देंगे इस तरीके से। 5 + x है ना, इसको 2 बार लिखेंगे, 5 + x अनुपात 8 + x ऐसे लिखेंगे। क्लियर। अब अनुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है, बटा, तो 3 + x, नीचे में लिखेंगे 5 + x ऐसे करके, बराबर ये हो जाएगी 5 + x, फिर ये क्या हो जाएगी 8 + x। आया यहां तक। अब क्या करना है, सिंपल सब आपको तिर्यक गुणा करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। कैसे होगा, इस तरीके से देखो, 3 + x और किसका 8 + x का गुणा हो जाएगा, उसी तरीका से इसका हो जाएगा 5 + x और 5 + x का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां अंदर गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, देखो पीछे वाले ब्रैकेट का सबसे पहले 3 के साथ होगा इस तरीका से, 8 + x प्लस, अब पीछे वाले ब्रैकेट का x के साथ करेंगे, 8 + x करके। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वही करो, पीछे वाले का सबसे पहले 5 के साथ करो, पूरे ब्रैकेट को ला के इसके साथ चिपकाना है, 5 + x हो गया। अब प्लस है तो प्लस, अब पूरे ब्रैकेट को x के साथ भी लिख दो, 5 + x आया। अब देखो आपको करना क्या है, इसके बाद अंदर गुणा करना है। कैसे, 3 का 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 3 होता है 24, प्लस 3 का x के साथ गुणा करेंगे तो 3x, प्लस x का 8 के साथ तो 8x प्लस x की घात 2 बराबर। सिमिलरली इस साइड भी वही काम करो, 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 प्लस 5x, प्लस यहां पर x की गुणा करेंगे तो 5x प्लस x की घात 2, इस तरीके से हो जाएगी। अब जो जो जुड़ता है उसको जोड़ो, घटता है उसको घटा दो, तो 24 को 24 अकेला नंबर है वो कुछ नहीं हो सकता, प्लस ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो 8x और 3x जो है आपका 11x प्लस x की घात 2 बराबर, इस साइड भी 25 कुछ नहीं होगा और ये दोनों आपस में जुड़ेगा, 5x और 5x जो है 10x प्लस x की घात 2। अब सबको एक साइड ले आओ, ठीक है, सबको एक साइड ले आओ तो देखो कैसे होगा। साइड के जितने भी है सबको इस साइड ले आओ, 24 प्लस 11x प्लस x की घात 2, तो देखो 25 को इधर लाऊंगा तो क्या बन के आएगा -25, ये 10 क्या बन के आएगा -10x, और वो -x की घात 2 उस साइड क्या बाकी रहेगा 0। ठीक है, अब देखो x की घात 2 x की घात 2 आपस में कट जाएगा, अलग अलग चीजें, देखो घटेगा, वो कटेगा नहीं घटेगा। ठीक है, तब बाकी क्या रहेगा, देखो 24 और 25 ये दोनों आपस में अलग अलग चीजें तो घटेगा, 25 में 24 जाएगा तो बाकी रहेगा माइनस, इसको तो आप लोग बना के दिखाओगे ऊपर वाले, -1 बाकी रहेगा। ठीक है, फिर ये 11x और 10x दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो फिर से यहां पर एक बाकी रहेगा, क्या x -1 ऐसा बाकी रहेगा बराबर में 0, यही बाकी रहेगा। सिंपल से देख लो, 11x में 10x घटेगा तो 1 x
और 25 में 24 जाएगा तो -1 बाकी रहेगा, बराबर में 0। तो x का मान चाहिए तो x बराबर 1 को भेजेंगे तो -1 एक साइड उसे गया तो +1, तो x बराबर 1 इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इतना ही करना है। ठीक है, 1-2 और क्वेश्चंस है जो निचोड़ सीरीज में हमने बता रखे हैं, उसको कर लेना। नहीं बनता है तो कमेंट करके बता देना, कोशिश करेंगे कि एक हम पूरे मैथ्स की जो है डाउट वाली वीडियो लेकर आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि उस पर हम सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन जो है आपका रखेंगे, जो कुछ भी नहीं बना उसको कमेंट करके कर देना। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर से यहाँ से 2 क्वेश्चन आने वाला है, हम लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताया, 10 से 12 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो तीसरे नंबर की क्वेश्चन है उसके लिए आपको इन दोनों वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अध्याय 14 से इतना इन दोनों वीडियो को देख लेते हो तो डेफिनेटली आपका जो है वहां से भी एक क्वेश्चन आना है, वो क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे देखेंगे। उसके लिए भी आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कितनी जल्दी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और यूजफुल तभी होगा जब आप लोग बैठ के इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।